नेक्स्ट जो हम देखते हैं यहाँ पर हम कोपरनिकन हीलियोसेंट्री जो हमारे हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आप लोग एक बार जस्ट ऐसे ही देख सकते हैं। उसके आगे जब हम देखते हैं तो कोलंबस एक इटालियन सेलर था जो कि पहला पर्सन था जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि अर्थ की शेप स्फेरिकल है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यूरोप से अपनी यात्रा पर निकलूँगा, यूरोप से यात्रा पर निकलूँगा और पूरे अर्थ का भ्रमण करके आऊँगा। साथ ही साथ जो पोर्टुगीज़ नेविगेटर थे मैगेलन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूरोप में सेफली ट्रैवल किया, अटलांटिक पैसिफिक ये सारी जगह को ट्रैवल करके उन्होंने ये बात को प्रूव कर दिया कि अर्थ जो है हमारे स्फेरिकल शेप में है। अब हमारे इनडायरेक्ट एविडेंस जो हमें दिखाई दिए हैं स्फेरिकल अर्थ के, स्फेरिकल शेप के, हमारे डायरेक्ट एविडेंस अगर हम बोले तो क्या हो सकती है, अर्थ की फ़ोटोग्राफ जो हम स्पेस से ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे इनडायरेक्ट में क्या जाएंगे, जो हमारे पहले के स्कॉलर्स थे वो क्या करते थे, सनराइज़ और सनसेट के टाइम को वो अज्यूम करते थे और बताते थे कि अगर अर्थ फ्लैट होता तो सनराइज़ और सनसेट एक ही समय पर नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एविडेंस होता है, ये हमारा डायरेक्ट एविडेंस। अब आगे के पोर्शन में हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे फर्डिनेंड मैगेलन की बात करें तो फर्डिनेंड मैगेलन ने उन्होंने बता ही दिया था कि अर्थ स्फेरिकल शेप में है। नेक्स्ट हमारे जो एक्लिप्स होते हैं, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, ये क्या करते हैं, अपनी शेडो को कास्ट करते हैं। मतलब मून क्या करता है, अपनी शेडो कास्ट करता है अर्थ पे, तो उससे क्या होता है कि सर्कुलर शेप में हमें वो परछाई दिखाई देती है। नेक्स्ट अगर हम शिप में देखते हैं कि जो हमारी शिप है वो जो हमारे पास आती है तो दूर से जब हम उसको देखते हैं तो वो हमें, अगर वो फ्लैट होती तो हमें वो उस शेप में दिखाई नहीं देती। ये चीज़ आप पर्सनली कभी ऑब्ज़र्व करके देखिएगा, दूर से कोई जो शिप आपके पास आ रही होगी उसमें अर्थ आपका क्या है, पूरा राउंड आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अब हम अगर देखते हैं इसके आगे के टॉपिक में कि हालांकि अर्थ की शेप हमें पता तो चल गई कि स्फेरिकल है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अभी भी परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इसका जो डायामीटर है, ये मतलब इक्वेटोरियल डायामीटर इसका बड़ा है और पोलर डायामीटर इसका छोटा है। अगर इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस देखते हैं तो करीब करीब 21.5 किलोमीटर का यहाँ पे होता है। दोनों तरफ इसमें क्या होता है, पोल्स की तरफ ये फ्लैट होते हैं, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ इनका डायामीटर फ्लैट है थोड़ा सा, और इक्वेटर की तरफ ये थोड़ा सा बल्जी है, इसलिए इसको अर्थ की शेप को हम लोग ऑब्लेट स्फीयर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अब मैं जो बताती हूँ ये हमारा है साइज़ ऑफ द अर्थ। अगर आप साइज़ ऑफ द अर्थ में देखते हैं तो अर्थ जो है ये हमारा एक छोटा प्लेनेट है। सबसे बड़ा हमारा जुपिटर है जिसका डायामीटर जो है अर्थ से 11 गुना बड़ा है, और जुपिटर हमारा अर्थ हमारा 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, इससे और कौन कौन से बड़े प्लेनेट हो गए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हमारे अर्थ से बड़े हैं। अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था अर्थ के साइज़ को मेजर करने का, वो इरेस्टोनीज ने किया था। उन्होंने किया था 3rd सेंचुरी BC में। उन्होंने अर्थ के साइज़ को कैलकुलेट करके बताया और सन की रे को उन्होंने कंपेयर किया। तो जब उन्होंने कंपेयर किया, उन्होंने कोई एक्यूरेसी तो नहीं दी, लेकिन अभी हम लोग के जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जो इनको मेजर करते हैं तो वो हमें करीब करीब 24,860 माइल का हमें दिखाई देता है।